और मनीष सिसोदिया से जहां एक तरफ पूछताछ हो रही है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा है कि मनीष सिसोदिया को गुजरात चुनाव तक जेल में ही रखना चाहते हैं ये लोग। गुजरात चुनाव प्रचार से दूर करने की साजिश है। तो मनीष सिसोदिया को पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो दूसरी ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया को गुजरात चुनाव तक जेल में रखने की प्लानिंग है। यह ट्वीट है उनका। 8 दिसंबर को गुजरात के नतीजे आएंगे। ये लोग तब तक मनीष को जेल में रखेंगे ताकि मनीष गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए ना जा पाए। तो मनीष सिसोदिया से सीबीआई इस वक्त अपने मुख्यालय में पूछताछ कर रही है। उनसे पूछताछ का जो पूरा सवालों का जो फहरिस्त था वो तैयार था, उनसे पूछताछ हो रही है। और तरुण इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, 1:30 बज गए हैं, यानी तकरीबन 2 घंटे की पूछताछ हो गई है। अमूमन 2 बजे के करीब लंच ब्रेक होता है, तो अगर पूछताछ लंबी चलेगी तो संभवतः लंच ब्रेक भी दिया जा सकता है। और लंच ब्रेक में क्या सिसोदिया घर जाएंगे या फिर वहीं पर उनका लंच आएगा, ये क्लियर नहीं है। लेकिन अब तक जो पूछताछ हुई है, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है? कॉपरेशन हो रहा है? क्या कुछ सवाल है? देखिए, 15 सवाल हैं जो सीबीआई की टीम लेकर बैठी है मनीष सिसोदिया से, उस पर पूछताछ हो रही है। मैं अपने साथ एक आम आदमी पार्टी के विधायक को जोड़ लेता हूं, जो कि दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री भी रहे हैं। अभी वो सीबीआई हेडक्वार्टर से बाहर निकले हैं, तो संभवतः इनके पास कोई जानकारी होगी। कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया से जब पूछताछ हो रही है तो इनका ये दावा है कि एक तय दूरी तक एक काउंसिल को, एक अधिवक्ता के तौर पर उन्हें वहां पर मौजूद रहने दिया जाना चाहिए। ये एक किसी भी कथित आरोपी का राइट होता है, संवैधानिक। सोमनाथ भारती से बात करते हैं। सोमनाथ जी, क्या कुछ सवाल हैं और क्या कुछ अंदर जाके आपको जानकारी मिली है? देखिए, चूंकि वैसे तो जो इसका राजनीतिक पहलू है आज की घटनाक्रम का, वो ये है कि गुजरात में इनकी भयानक हार होने वाली है। उस घबराहट में, उस बौखलाहट में कि गुजरात के बच्चों की भी मांग यही रही है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल उनको भी उपलब्ध हो। जो शिक्षा क्रांति का जनक मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली में एक शिक्षा में ऐसा बदलाव लेके आया कि आज गरीब के बच्चे आईआईटी पहुंच रहे हैं, गरीब के बच्चे एम्स पहुंच रहे हैं, गरीब के बच्चे मेडिकल पहुंच रहे हैं, वो अधिकार गुजरात के बच्चों को मिल जाए, इससे वो घबराए हुए हैं भाजपा वाले। 2.5 घंटे से जो सोमनाथ जी पूछताछ चल रही है, चूंकि आप यहाँ पे प्रदर्शन अलग हो रहा था जिसकी डिटेंशन भी हो रही है आपके विधायकों की, सांसदों की, अंदर से है आप कुछ डिमांड रेज करने गए थे टीम के समक्ष? देखिए, मेरा ये मांगता कि जब भी किसी पूछताछ के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आप बुलाते हो, उसका संवैधानिक अधिकार है कि उसके आसपास वो खड़ा हो, उपलब्ध हो, कम से कम विजिबल डिस्टेंस में। अगर ऑडिबल डिस्टेंस में ना भी हो तो विजुअल में तो होना ही चाहिए। किस मोटिव से, किस वजह से? मोटिव ये है कि भाई कोई अगर आप उसमें एक्सेसिव करें, कुछ एक्सेस करें उस व्यक्ति पे, कुछ दबाव ना डालें, कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ इंटरोगेशन ना करें, तो ये जो मारपीट ना करें, किसी प्रकार का प्रताड़ना ना दें, तो इसके लिए संविधान ने एक दे रखा है दायित्व, अधिकार दे रखा है हर व्यक्ति को कि उसके पास कोई कानून की जानकारी रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो आप बतौर विधायक नहीं, बतौर लॉयर उनको देखना चाह रहे थे। बिल्कुल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत। बिल्कुल, चूंकि उनका हक है भाई। कोई चूंकि देखो, 14 घंटों की जो सीबीआई इनके घर में रेड की, उनके तकिए फाड़े, इनके बेड फाड़े, इनके दीवार को चोट पहुंचाया, उसमें निकालने का प्रयत्न किया, कुछ नहीं निकला। 500 जगहों पर उन्होंने सर्च किया, कुछ नहीं निकला। इनके लॉकर को खंगाला, वहां झुंझुना निकला। तो जब कुछ भी नहीं निकला तो हो सकता है कि ये एक्सेसिव पावर यूज करें, कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर यूज करें, कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज करें, तो उस प्रकार से इनको प्रताड़ना दे सकते हैं। तो मुझे उसका इनका हक भी है और उस हक से हमें वहाँ पे होने का, खड़ा होने का हक है। लेकिन ये मना कर रहे हैं। भाजपा जिस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, हर कोई देख रहा है। दुरुपयोग का सवाल बार बार क्यों आता है? आपको निष्पक्षता पर क्या यकीन नहीं है? क्योंकि कई बार जब आपने ही जो पुरानी सरकार के अंदर आपके मंत्री आसिम अहमद खान के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी खड़ी कर दी थी, इस्तीफा भी ले लिया था, तब भी तो आपने सीबीआई को सिफारिश की थी। तब एजेंसी निष्पक्ष हो जाती है, और अगर कार्रवाई होती है तो निष्पक्ष कैसे हो जाती है? अगर कार्रवाई हो तब ना। अगर बेसिस क्या है? अगर घर से कुछ निकला होता,
अगर कुछ नोट मिले होते, कुछ प्रॉपर्टी के पेपर मिले होते, कुछ ज्वेलरी मिली होती, कुछ सोना मिला होता, कुछ मिले तब तो। आज आपने इसीलिए बुलाया चूंकि कल से मनीष जी का गुजरात में जनसभाएं लगी हुई हैं, उनको रोकना चाहते हैं आप। जनसभाओं में जो बच्चों के दिल में इन्होंने एक आशा किरण पैदा की है कि भैया जो स्कूल यहाँ पे कंडम बने हुए हैं, 27 साल का इल गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस, मोदी मॉडल, गुजरात मॉडल कह करके ये देश के प्रधानमंत्री बने और गुजरात में उनकी पोल खुल रही है, घबराहट में है। जो सिर्फ कह रही है कि शहीद भगत सिंह इतने बड़े आदमी का नाम आप मनीष सिसोदिया के साथ जोड़ रहे हैं, जायज नहीं है। भगत सिंह जी एक आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी में देश के अंदर वो हर व्यक्ति जो अपने आप को देश के लिए कुर्बान करना चाहता है, कुर्बान है, हर प्रकार की प्रताड़ना सहने को तैयार है, वो भगत सिंह की रूह है, वो आइडियोलॉजी है। मैंने देखा जब मनीष जी अंदर जा रहे थे तो उनके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस था, जो संतुष्टि थी, जो देश के प्रति समर्पण भाव था, वो बिल्कुल दिखा कि जब वो भगत सिंह जी को फांसी चढ़ा रहे थे उस प्रकार का समर्पण भाव दिखा। मैं कह रहा हूं कि आज देश सब कुछ देख रहा है, सब देख रहा है। संबित पात्रा कह रहे हैं करप्शन का वर्ल्ड कप जीत के आए हैं तो इसलिए इतना बड़ा आप लोग पावर शो कर रहे हैं। भाई मैं तो कह रहा हूं संबित पात्रा से ये पूछ लो कि भाई भाजपा का एक नेता कहता है कि 10,000 करोड़ का स्कैम है, भाजपा का दूसरा नेता कहता है 1100 करोड़ का स्कैम है, भाजपा का एलजी कहता है 144 करोड़ का स्कैम है, सीबीआई का एफआईआर कहता है कि 1 करोड़ का स्कैम है। 1 करोड़ वो भी 2 कारोबारियों के बीच में है। तो पहले ये तो फैसला कर लें, पहले प्रॉपर बैठ के ब्रीफिंग कर लें, पहले समझ लें अपने आप बोलना क्या है बाहर। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझदार है। अगर आपके पास तथ्य होता तो सारे नेताओं के वक्तव्य एक होते, है ना? तो ये आज जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते आप। जो कई आरोपी हैं, समीर महिंद्रो का जिक्र होता है, कम्युनिकेशन के जो आपके इंचार्ज हैं विजय नायर, उनका जिक्र होता है, सिद्धार्थ पांडे का भी अब माफ कीजिएगा अर्जुन पांडे का नाम सामने आ रहा है कि वो दिनेश अरोड़ा जैसे सरीखे लोग मनीष सिसोदिया के करीबी थे और वो एक्साइज का जो पैसा था वाइट का ब्लैक करते थे और मंत्री तक पहुंचाते थे। ये जो पूरी इंक्वायरी है, ये कहानी किसकी है? बीजेपी कहानी है। देखो बीजेपी 27 साल, अगर मैं वहां होता, भाजपा का कोई नेता होता तो 27 साल के काम गिनाता कि 27 साल में गुजरात में हमने स्कूल ऐसे कर दिए, अस्पताल ऐसे कर दिए, बिजली ऐसे कर दी, सड़क ऐसे कर दी, व्यापारी खुश हैं, बच्चे खुश हैं, सब खुश हैं। एक काम गिनाने को नहीं है, एक काम गिनाने को नहीं है मोदी जी के पास, एक काम गिनाने को नहीं है। और 27 साल में इतना बड़ा इल गवर्नेंस, इतना बड़ा मिस गवर्नेंस करके 10 साल 8 साल पुरानी दिल्ली सरकार के सामने वो फीकी पड़ी हुई है। जब आपके खिलाफ जांच होती है तो कहते हो ना कि लोग तो चुनकर भेज रहे हैं, दिल्ली में भी सत्ता पे अगर आरोप सिद्ध नहीं हुए तो दिल्ली की जनता क्यों? तो गुजरात में भी तो ऐसा है कि बीजेपी के ऊपर विश्वास जता रही है, तभी तो 27 साल से वो बीजेपी है। नहीं 27 साल से इसलिए बीजेपी वहां है क्योंकि कांग्रेस इनकी गोद में बैठी थी। अहमद पटेल साहब, उनको जन्नत नसीब हो, वो चले गए, वो उनके गोद में बैठे हुए थे। कांग्रेस ये चाहती है कि कांग्रेस हमारा कंपटीशन में रहे। राहुल गांधी जी भारत यात्रा कर रहे हैं, जब उनके 11 में से 8 विधायक बिक गए, भाजपा ने गोवा में 11 में से 8 विधायक भाजपा ने खरीद लिए कांग्रेस के, और ये वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो जिस प्रकार कांग्रेस ये कह रही है कि इसलिए आम आदमी पार्टी को धक्का मार रही बीजेपी ताकि वोटों का डिवीजन और वापस से बीजेपी। तो आजकल किसी से पूछ लो तो लोग कहते हैं कि मोदी जी की टीम में 3 लोग हैं, मोदी जी, अमित शाह जी और राहुल गांधी। तो 3 लोगों की टीम है वो। तो कांग्रेस आज भाजपा की बी टीम बनी हुई है। इसी कारण से बीजेपी के पास जो है, गुजरात में जैसे आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई, भाजपा के होश उड़ गए। तो भाजपा का होश उड़ा। आम आदमी, भाजपा के सपने में आता कौन है? अरविंद केजरीवाल आते हैं झाड़ू लेकर के। मोदी जी सपने में कौन आता है? अरविंद केजरीवाल झाड़ू लेके आते हैं। अमित शाह जी को घबराहट किससे? अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से। तो कारण क्या है कि असली शेर तो अब आया है। राहुल जी को संभाल लिया इन्होंने, अपने पॉकेट में कर लिया। तो इसलिए आज की राजनीति में अब वो चीजें नहीं चल पाएंगी जो पहले चला रहे थे। आपको लगता है कि गुजरात में ये सारे घटनाक्रम का फायदा पॉलिटिकली आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएगा? क्योंकि एक वर्ग तो ऐसा भी है ना, ये मान रहा है कि देखो गलत किया होगा तभी फंस गए। देखो आज आप सर्वे कर लो, इनके अपने ही सर्वे में, भाजपा के अपने ही सर्वे में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी को इतना सपोर्ट मिल रहा है, इनके तोते उड़े हुए हैं। ठीक है, वो सर्वे मैं कह रहा हूं कि आज के बाद कर लेना, अभी जाके। अगर वो हम जीत रहे थे 5 सीट से, अब जीतेंगे 50 सीट से। भाजपा का वहां पे राजनीतिक गुल होना सुनिश्चित है।
यानी कि मनीष सिसोदिया की शहीदी जरूरी है आम आदमी पार्टी की हम सत्ता कह आने रहे में। हैं, शहीदी क्या, हम तो राजी हैं। आप जेल में डालो, फांसी चढ़ाओ, हमारे लिए तो गर्व की बात है। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भगत सिंह जी के साथ किया, उसी प्रकार से आप हमारे साथ कर रहे हो, तो ठीक है, मुबारक हो। जो देखो, अभी इन्होंने इलेक्शन कमीशन को मैनेज किया कि भाई हिमाचल का चुनाव अनाउंस कर दिया, गुजरात का जो चुनाव अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं ये, क्योंकि इनको डर है। वो डर वाजिब है। 27 साल का इल गवर्नेंस, जिस प्रकार से उन्होंने प्रताड़ना दी गुजरातियों को, वो सब कुछ सामने आ रहा है। इनकी हार सुनिश्चित है, मुझसे लिखवा लीजिए। तो ये वकील तो हैं ही, संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो वर्जन है कि एक तरह से बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है ताकि आम आदमी पार्टी के वहां पर प्रचार को डीरेल किया जा सके। और ये आशंकित मान रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि मनीष सिसोदिया आज पूछताछ के बाद अरेस्ट हो सकते हैं। ये तो इनके अपने दावे हैं, अपनी बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखिए पूरी तरीके जिस तरीके से ये मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही है, आम आदमी पार्टी के नेता बार बार इसको गुजरात चुनाव से कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कि सेंटर में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और गुजरात चुनाव ही है। जो आम आदमी पार्टी के एंड से कोशिश नहीं हो रही है कि इसको कोशिश की जाए कि इसको गुजरात चुनाव से जोड़ा जाए। बिल्कुल, कोई भी कार्रवाई आशंकित तौर पर, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, और भी मंत्रियों का जिक्र सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से आशंकित किया गया है कि आने वाले वक्त के अंदर कैलाश गहलोत पर भी कार्रवाई हो सकती है, इमरान हुसैन पर भी कार्रवाई हो सकती है। जो तेवर हैं आम आदमी पार्टी के, दरअसल वो मानकर चल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया आज नहीं तो कल अरेस्ट होंगे ही होंगे। और उस सिनेरियो के बाद किस तरह से जनता के बीच में जाया जाएगा ताकि ये प्रचारित किया जा सके कि ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक बड़ा काम किया है, उसको निशाने पर बीजेपी इसलिए ले रही है ताकि गुजरात की जनता को जा सके अच्छे शिक्षा मॉडल से। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की अभी तक बनाई गई स्ट्रॉन्ग पिच है शिक्षा और स्वास्थ्य, पूरा नैरेटिव उसके ऊपर ढकेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी बार बार उनको इसी नैरेटिव पर लाने की कोशिश कर रही है कि करप्शन हुआ है और करप्शन में फंसते हुए मंत्री को बचाने की आम आदमी पार्टी के नेता कोशिश कर रहे हैं। अभी जो पूछताछ हो रही है, कुछ इंफॉर्मेशन मिल पाया है कि क्या उनसे कंटिन्यू पूछताछ होगी या फिर लंच ब्रेक वगैरह कुछ दिया जाएगा? देखिए, ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि काफी अगर लंबा वक्त हो जाता है तो ब्रीफ टाइम के लिए उनको वक्त दिया जाता है। वो घर भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होती है। इस बात की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है कि मनीष सिसोदिया को जाने दिया जाएगा और फिर वो वापस आकर इंटरोगेशन के अंदर शामिल होंगे। हो सकता है कि किसी चीज की अगर मनीष सिसोदिया को जरूरत है तो उन्हें यहीं पर मुहैया करवाई जाएगी। ये ब्रीफ टाइम एक कूलिंग पीरियड का एक सामान्य पूछताछ के अंदर दिया ही जाता है, जो संभवतः मनीष सिसोदिया को भी दिया जाएगा, चाहे वो रिफ्रेशमेंट लेना चाहते हो या फिर अगर वो असहज महसूस कर रहे हैं तो उनको सामान्य जांच के लिए भी डॉक्टर्स यहाँ पर बुलाए जा सकते हैं। लेकिन एक एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में बात मैं अगर आपको कह रहा हूँ, सामान्य कार्रवाई के अंदर अगर लंबी कार्रवाई छिड़ती है तो ऐसा नहीं है कि उसको खाना पानी तक नहीं दिया जाता है और उससे गहन पूछताछ जारी रहती है। वक्त दिया जाता है ताकि वो आराम से अदालत के अंदर जब मामला जाए तो वो ये आरोप ना लगाएं सीबीआई को ऊपर कि दबाव में डालकर उनसे कोई लिखित बयान दिया गया। इसी कारण सोमनाथ भारती कह रहे थे कि एक संवैधानिक अधिकार होता है किसी भी एलिजिडली एक्यूज्ड का कि वो अपने काउंसिल के समक्ष रहें, ताकि अगर सीबीआई कुछ ऐसा हथकंडा अपनाने की कोशिश करती है उसको फिर अदालत के अंदर उनका काउंसिल अवगत करा सके। ठीक है। और इस बीच जो प्रदर्शन हो रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के, उसके बारे में क्या अपडेट है? स्थिति अब वहां सामान्य हो गई है? क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो मुख्यालय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, कई बड़े नेताओं को डिटेन भी किया गया। देखिए, मैं वीडियो जर्नलिस्ट डेविड को कहूंगा कि मैक्सिमम जूम इन करके वो स्थापित करें। करीबन 1 किलोमीटर या फिर 800 मीटर का तो ये दायरा होगा जहां पर 3 लेयर की बैरिकेड लगाकर सीबीआई हेडक्वार्टर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर जो आप सामान्य आवाजाही देख रहे हैं, सोमनाथ भारती के अलावा कोई भी यहाँ पर
आम आदमी पार्टी का विधायक नहीं पहुंचा है, कुछ एक कार्यकर्ता जरूर पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस की यही मंशा थी कि सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर किसी तरह का हंगामा नहीं होना चाहिए, ताकि इंटेरोगेशन के दौरान प्रभावित ना हो जांच। लिहाजा जो मैक्सिमम जूम करके जो विजुअल्स आपको दिख रहे हैं, जहां पर आपको एक वज्र वाहन दिख रहा होगा, वहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहा था। और 15 मिनट पहले ये जानकारी सामने आई है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक प्रोटेस्टर्स थे, संजय सिंह हो गए, आतिशी हो गई, दुर्गेश पाठक, जरनेल सिंह, उनको डिटेन करके नजदीक के पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है। और कुछ ही देर के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एड्रेस की जाएगी, जिससे कि इस पूरे मामले के अंदर क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी का, वो ऑफिशियली सामने आ सके। जितनी बड़ी इंटेरोगेशन होगी उतना ज्यादा मौका तलाशने की आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी, ताकि हर बार आप देखिए, पहली जब छापेमारी हुई थी तब ऐसा कोई बयान नहीं है जिसमें कहा जाता है कि 14 घंटे की पूछताछ हुई, 14 घंटे की पूछताछ हुई, निकला क्या, कुछ भी नहीं निकला है। अमूमन इस तरह की जब छापेमारी होती है तो लेट इवनिंग तक ये सीबीआई जानकारी देती है कि किसी कथित आरोपी के साथ अगर पूछताछ हुई है तो क्या कुछ इंटेरोगेशन के अंदर तथ्य मिले हैं, औपचारिक ना हो, अनौपचारिक तरीके से तो सामने आ ही जाता है। लेकिन मनीष सिसोदिया के संबंध में लॉकर खंगालने के बाद या फिर उससे पहले जो उनके घर पे जन्माष्टमी के दिन 14 घंटे की रेड हुई थी, ना आधिकारिक ना अनाधिकारिक तौर पर सीबीआई की तरफ से कुछ कंफर्मेशन आई है कि हाँ ये सबूत मिल गया है, अब मनीष सिसोदिया बच नहीं सकते हैं, अब मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे जाएंगे ही जाएंगे। अब आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है, या फिर इसी तरह के जो बयान सामने आ सकते हैं उसकी संभावना बने। हालांकि संभावना तो अभी भी बन रही है। बीजेपी आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर शांतिपूर्वक माहौल बना हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पुलिस के कंट्रोल में है, और जो आशंकित जहां पर प्रोटेस्टर्स थे उनको खदेड़ दिया गया है। ठीक है, उनको हटा दिए। और इसके साथ साथ आप थोड़ा इसके राजनीतिक पहलुओं पर हम बात करेंगे। भविष्य में अगर इन केस अगर जैसा अरविंद केजरीवाल लगातार अंदेशा जता रहे हैं, और पूछताछ में जाने से पहले मनीष सिसोदिया ने भी अंदेशा जताया कि हो सकता है कि आज उनकी गिरफ्तारी भी शो कर दे सीबीआई, क्योंकि ये जो पूरी भीड़ इकट्ठा हुई आम आदमी पार्टी की उसी ट्वीट और मैसेजेस के बाद ही हुई है, जिसमें ये बताया गया कि आज मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या आम आदमी पार्टी की रणनीति में कोई बदलाव आप देखेंगे दिल्ली में और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, रणनीति का ही तो हिस्सा है कि गुजरात में चुनाव हो रहे हैं और दिल्ली की सियासत उसके कारण गरमाई हुई है। दिल्ली के अंदर पावर शो किया जा रहा है, लेकिन मैसेज कहाँ के वोट बैंक को दिया जा रहा है ये भी जग जाहिर है। और अगर आशंकित तौर पर डिप्टी सीएम की अरेस्टिंग हुई, जो कि बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक जाते हुए डिप्टी सीएम को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी चुप रहेगी। जगह जगह पर प्रदर्शन हो सकते हैं, और संभवतः गुजरात की इकाई भी एक बड़ा प्रदर्शन कर सीबीआई की निष्पक्षता को सवालों के घेरे में जरूर खड़ा करेगी। वो बात अलग है कि सीबीआई अगर कामयाब हो जाती है कस्टडी हासिल करने के लिए, या फिर सीबीआई के समक्ष कुछ सबूत आ भी जाते हैं जिससे कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ें, वो इतर है। आम आदमी पार्टी मानकर चल रही है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा सीबीआई को, बीजेपी के इशारे के ऊपर आम आदमी पार्टी का जो दावा है, जिससे कि अदालत के अंदर फटकार ना झेलनी पड़े सीबीआई को। तो आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है वो ये मानकर चल रही है कि मनीष सिसोदिया अरेस्ट होंगे ही होंगे, और वो ये भी मानकर चल रही है कि मनीष सिसोदिया की अगर आशंकित अरेस्टिंग होती है तो उसको अपने पॉलिटिकल टूल के तौर पर किस तरह से भुनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपने जो जिक्र किया कि जो कुछ आज सुबह से हम देख रहे हैं वो उसी रणनीति का हिस्सा है, और एक मैसेज दिल्ली से गुजरात तक कन्वे करने की कोशिश हो रही है। इस पूरे सिनेरियो देखिए, अरविंद केजरीवाल आज नजर नहीं आए, बस वो ट्वीट के जरिए एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं। और लगता है मेरी आवाज तरुण तक नहीं जा रही है, संपर्क संभवतः टूट गया। ये तस्वीरें देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स जहां पर सीबीआई का मुख्यालय है वहां तक ये लोग पहुंच गए थे। बाद में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को, कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, बल प्रयोग करना पड़ा है।
और कई विधायक भी हिरासत में लिए गए हैं। तो सुबह से ही जब से हालांकि ये जो पूरा विवाद है कल दोपहर से शुरू हो गया था, जब ये खबर निकल कर आई कि मनीष सिसोदिया को कथित आबकारी घोटाले को लेकर सीबीआई ने एक बार फिर से समन किया है, उनको मुख्यालय बुलाया है पूछताछ के लिए। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपने हिसाब से बीजेपी, केंद्र सरकार और एजेंसियों पर हमला बोलना शुरू किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोलना शुरू किया। ये 6 तस्वीरें देखिए, आज सुबह से 6 तस्वीरें हैं। मनीष सिसोदिया जो पहले तस्वीर नजर आ रहे, जब घर से बाहर निकल रहे थे, तो जिससे पहले उन्होंने ट्वीट भी कर दिया था, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था, जिसपे आशंका जताई गई थी कि आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि अभी पूछताछ चल रही है, गिरफ्तारी हुई है या नहीं है ये अभी कंफर्म नहीं है, अभी पूछताछ जरूर चल रही है। पूछताछ के लिए सीबीआई के मुख्यालय पहुंचे हैं। तो जब घर से निकले तो बाकायदा परिवार ने तिलक लगाया, मां ने आशीर्वाद दिया। घर से बाहर निकले तो पार्टी मुख्यालय पहुंचे। पार्टी मुख्यालय में बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद थे, उनको संबोधित किया और उनके साथ एक काफिले के तौर पर वो राजघाट गए और वहां पर महात्मा गांधी को नमन किया है। और राजघाट के बाद फिर वो सीबीआई मुख्यालय पहुंचते हैं, जहां पर 11:15 के आसपास वो पहुंचे और उसके बाद फिर उनसे पूछताछ का सिलसिला जो शुरू हुआ है, जो अभी भी जारी है। एक तरफ मनीष सिसोदिया ये दावा कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, वहीं बीजेपी शक्ति प्रदर्शन को लेकर सवाल उठा रही है। इन लोगों ने आज मुझे सीबीआई में बुलाया है। इनकी तैयारी अब मुझको गिरफ्तार करने की है। इन्होंने पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में, इनको उसमें कुछ नहीं मिला, 1 पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। उसके बाद इन्होंने मेरे बैंक लॉकर की जांच कराई, बैंक लॉकर छाने सीबीआई ने, वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिला। इनको लग रहा था वहाँ कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलेंगे, कैश मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं मिला। मेरे बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे गांव में जाके पूछताछ की कि वहाँ हो सकता है ज़मीनें खरीदी हों, खूब पूछताछ की इन्होंने, वहाँ भी कुछ नहीं। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। इट सीम्स एज इफ द आम आदमी पार्टी हैज वन द वर्ल्ड कप ऑफ करप्शन। इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का, तो आम आदमी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर 1 पार्टी साबित होगी, सिद्ध होगी। तो यह कहना आज अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस प्रकार की दृश्य आज भारत देख रही है, ये आम आदमी पार्टी का सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, जश्ने भ्रष्टाचार है। सुबह से हमने देखा कि पहले माताजी ने टीका लगाया और उसके बाद ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा है। यह पहली बार नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी के साथ इस प्रकार का ड्रामा हम देख रहे हैं। आप याद करिए, नवाब मलिक जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय राउत जी, ये सारे लोग इसी प्रकार से अपने घरों से निकले थे। आप याद करिए, जब नवाब मलिक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और जो अपने घर से वो निकले थे तो उनका भी टीका लगाया गया था। संजय राउत जी का भी इसी प्रकार से विदाई की गई थी। और तो और सत्येंद्र जैन जी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने उनका स्वागत किया था। मगर इनमें से कोई भी व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आ पाया। हर व्यक्ति आज जेल में।